10 बिलियन कैनेडियन डॉलर्स दैट विल बी इंपैक्टेड इमीडिएटली। तो कनाडा का जो डिपेंडेंस है, अगर कनाडा इसको तूल देता है और इससे बैक ऑफ नहीं होता, दैट इज एन इंस्टेंट डैमेज। अगर भारत फ्रंट्स खोलना शुरू कर देगा तो दुनिया का सबसे बड़ा, आपके व्यूअर्स को जानकर ये हैरानी होगी, अरबों डॉलर का बिजनेस है भारत का कनाडा के साथ, पहली चीज। और लाखों भारतीय स्टूडेंट हर साल कनाडा जाते हैं पढ़ने के लिए, और आपको पता है हजारों डॉलर फीस देते हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के राजनीतिक अंत की शुरुआत हो चुकी है। कनाडा की सड़कों पर जस्टिन ट्रूडो को गालियां दी जा रही हैं। क्यों करे? मैंने कितनी दफा कहा है कि ट्रूडो में अगर वाकई में दम है तो इंडियंस को निकाल के दिखाना अपने मुल्क से। भी नहीं करेगा, क्योंकि वो करेगा ना तो उसको सालाना $4.5 बिलियन का लॉस है सिर्फ इंडियन स्टूडेंट से। या उसके मुताबिक तो इंडियन बिजनेसमैन वहां से अपना जो सा बिजनेस वाइंड अप करते नजर आ रहे हैं। वहां से इंडियन जो सी यूथ है जो वहां पे स्टडी कर रहे थे, वो ये कहते हैं कि भाई हम वापस जाने को तैयार हैं। नुकसान तो हमें का होता नजर आ रहा है। इसलिए नमस्कार दोस्तों, अगर मान लीजिए कि इंडिया कनाडा वाली सिचुएशन चलती रहती है और उसका असर जो है वो ट्रेड पर पड़ता है, मतलब बिजनेस पर पड़ता है, आने वाले गुड्स और सर्विसेज आने या फिर हम जो बेच रहे हैं या फिर जो खरीद रहे हैं उस चीज़ पर पड़ता है, तो देखने वाली बात होगी कि सबसे ज़्यादा अफेक्ट कौन करेगा, मतलब किसको ज़्यादा नुकसान होगा और ज़्यादा होगा, इंडिया और कनाडा को। तो यहाँ पर मतलब कई सारे डेटा सामने आते हैं, जैसे कि इंडिया की टोटल एक्सपोर्ट्स है ना वो 750 बिलियन के आसपास है। अगर उसमें हम कनाडा को 4-5-6 बिलियन डॉलर जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उसको रोक दिया जाए, नो डाउट अफेक्ट पड़ता है क्योंकि बिलियंस की बात है, लेकिन 750 में से 4-5 बिलियन अगर आप निकाल भी देते हो तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कनाडा के लिए पड़ता है। कनाडा भी उतना ही या फिर थोड़ा ज़्यादा मात्रा में इंडिया को एक्सपोर्ट करता है, हम कनाडा से इम्पोर्ट करते हैं। अब ज़रा सोचिए कि वहाँ की 4 करोड़ की पॉपुलेशन, 3.5-4 करोड़ की पॉपुलेशन के पास से अगर 4-5-6 बिलियन अगर आप निकाल लेते हो तो बहुत बड़ी मात्रा में जो वहाँ की पब्लिक होगी उस पर निर्भर करती होगी। बहुत बड़ा झटका लग सकता है कनाडा को। तो यही बात हो रही है, इसी के साथ ये वीडियो शुरू करता है। 10 बिलियन कैनेडियन डॉलर्स दैट विल बी इंपैक्टेड इमीडिएटली। तो कनाडा का जो डिपेंडेंस है, अगर कनाडा इसको तूल देता है और इससे बैक ऑफ नहीं होता, दैट इज एन इंस्टेंट। ऑन द कॉन्ट्ररी, कनाडा के ऊपर इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा। सबसे पहले कनाडा ने बड़े बोस्टफुली पिछले साल ये कहा था कि हमारे यहाँ पर 2.5 से 3 लाख इंडियन स्टूडेंट्स, भारत की इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप्स हैं फॉर इट्स एनर्जी नीड्स, जिसके ऊपर वो दुनिया के ऊपर डिपेंडेंट है। बाकी किसी नीड के लिए भारत किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं। एनर्जी नीड्स आर द ओनली नीड्स व्हिच मींस गैसोलीन, पेट्रोल। वो उसके लिए भारत के पास बहुत सारे जरिए हैं। अगर भारत फ्रंट्स खोलना शुरू कर देगा तो दुनिया का सबसे बड़ा, आपके व्यूअर्स को जानकर ये हैरानी होगी कि दुनिया का सबसे बड़ा तेल का जो, जहां पर ऑयल सबसे ज्यादा अवेलेबल है, दैट इज नॉट सऊदी अरेबिया, दैट इज नॉट ईरान, दैट इज वेनेजुएला। वेनेजुएला में सबसे ज्यादा तेल है दुनिया में। द बिगेस्ट ऑयल रिजर्व्स आर इन वेनेजुएला। इंडिया कैन डाइवर्सिफाई इट्स energy requirements from Saudi Arabia to Iran, from Iran to Venezuela. Other than that, भारत के इंटरेस्ट के ऊपर, other than the pressure, कोई इंटरनली इकोनॉमिकली कोई इंपैक्ट। अरबों डॉलर का बिजनेस है भारत का कनाडा के साथ, पहली चीज। और लाखों भारतीय स्टूडेंट हर साल कनाडा जाते हैं पढ़ने के लिए, और आपको पता है हजारों डॉलर फीस देते हैं, मुफ्त में नहीं जाते पढ़ने के लिए, मुंह पे पैसे मारते हैं कैनेडियंस के और वहां पे जाते हैं। लाखों, हजारों नहीं दोस्तों, लाखों भारतीय जाते हैं वहां पे पढ़ाई करने के लिए, हमारे स्टूडेंट्स वहां पे जाते हैं। तो अगर किसी को भी यह दिक्कत हो कि साहब फायदा तो एक ही तरफा हो रहा है और भारत ऐसा कोई फायदा नहीं ले रहा कनाडा से, ठीक है, जो भी जा रहा है वो भारत सरकार की वजह से नहीं जा रहा। जो भी कनाडा जा रहा है सेटल होने के लिए, उसका पर्सनल मैटर है और वो जा सकता है, उसका पूरा अधिकार है और सही भी है। जिसको जाना है जाए, जिसको नहीं जाना नहीं जाए, लेकिन कनाडा वाले भारत नहीं आएंगे। मैं कनाडा की सरकार से हाथ जोड़ के एक विनती करता हूं कि जल्दी से जल्दी आप भी भारतवासियों की एंट्री कनाडा में बंद कर दें, क्योंकि मैं डे 1 से चाहता ही था। ये बहुत कनाडा बहुत ज्यादा कनाडा हो रहा है। अब कनाडा का हम करते हैं कुछ हिसाब, और हिसाब इस प्रकार से होगा दोस्तों कि ना भारत से कोई कनाडा जाए क्योंकि वहां का वीजा बंद, और ना, और वहां से यहां का तो बंद कर ही दिया हम लोगों ने,
भारत सरकार ने तो बंद कर ही दिया, तो अब वीजे सब हो गए हैं बंद, अब इनकी निकल रही है चीखें। यह है कि जितने भी कनाडा के अंदर खालिस्तानी हैं, उन खालिस्तानियों को आइडेंटिफाई किए में ऑलरेडी वैसे तो सारे नाम पड़े हुए हैं इनके पास, जितने भी कुछ हजार लोग हैं, उनके OIC कार्ड, उनके PIO कार्ड्स, उनके NRI बैंक अकाउंट कार्ड्स, उनके जितनी भी पंजाब में, पूरे इंडिया में जितनी भी प्रॉपर्टी हैं, उन सबको जब्त कर दिया जाएगा। वो सारे कार्ड्स इनके ब्लॉक कर दिए जाएंगे। जिनके पास इंडियन सिटीजनशिप होगी उसकी सिटीजनशिप भी कैंसिल कर दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल इंडियन पासपोर्ट है लेकिन रह रहा कनाडा में, अभी तक उसको कैनेडियन नहीं मिली है, तो उसको स्टेटलेस कर दिया जाएगा। बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए जाएंगे। उनकी सारी प्रॉपर्टियां जो इंडिया में पीछे रही हुई हैं उन सबको जब्त कर लिया जाएगा। और कल सुबह को पंजाब पुलिस ने ऑपरेशन निकाला था गोल्डी बरार गैंग के खिलाफ। तो 1000 लोकेशंस पे कल के दिन में, कल पूरे दिन में 1000 जगहों पे छापा मारा है पंजाब पुलिस ने। ठीक है, इंडिया वैसे करता तो बड़े वो सवाल उठते, अब ये ट्रूडो ने मौका दे दिया तो ठीक है, सफाइयां होंगी अब वैसे ही दिवाली आ रही है ना, दिवाली से पहले घर साफ होते हैं तो ठीक है, मुल्क भी साफ होना चाहिए दिवाली से पहले। लास्ट ईयर PFI को साफ किया गया था दिवाली से पहले, इस साल खालिस्तानी और गैंगस्टर को साफ किया जाएगा। हमारे बच्चे जब कनाडा में पढ़ने के लिए जाते हैं तो उनसे बल्क में पैसा लिया जाता है और वो पैसा मुंह पे फेंक करके वहां पर पड़ता है। ठीक है, अब उन्होंने वहां पर एक ऐलान कर दिया कि अब इन्होंने, भारत वालों ने तो वीजा ही बंद कर दिया है, अब आप लोगों का क्या होगा जो आप पढ़ने आए हैं। तब हमारे यहाँ से एक नोटिस इशू हुआ कि जो भारत के पुत्र हैं, जो भारत की पुत्री है, जो भारत से वहां पर मिसकम्युनिकेशन की वजह से एक ऐसी जगह पर चली गई है जिसका वापस आने में भारत उसकी मदद करेगा। किसी भी स्टूडेंट्स को किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम किसी भी लम्हे में नहीं होगी। ये नोटिस इशू हुआ है जिसकी वजह से वहां के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो नॉर्मल हैं, उनको पता है कि भाई ये दो देशों के आपस का प्रॉब्लम है, इससे भारत हमें सेफ्टी से निकालेगा। ठीक है, अब इसके बाद मैं कहना चाहूंगी कि आने वाले मेरे ख्याल से 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर लिबरल पार्टी या तो जस्टिन ट्रूडो से माफी मंगवाएगी भारत के प्रधानमंत्री से, और या तो फिर लिबरल पार्टी उनसे जो डिमांड कर रही है 22 मिनट पहले, उनकी मीटिंग अभी भी चल रही है क्योंकि हमारे टाइमिंग में डिस्टेंस है, तो उनकी मीटिंग जो चल रही है कि हो सकता है कि उनको रिजाइन भी करना पड़े जस्टिन ट्रूडो का। तो मैंने आपसे पहले भी कहा कि जस्टिन ट्रूडो ने भारत से पंगा लेकर के अपनी पॉलिटिकल करियर